डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल की लेयर की। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर है? जैसे हमने बात किया था ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होंगी? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है। तो चलिए देखते हैं ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी लेयर है? फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर है? फिजिकल लेयर। चलिए देखते हैं फिजिकल लेयर का क्या वर्क है। तो फिजिकल लेयर क्या होती है? ये लेयर फर्स्ट लेयर होती है, या नीचे से क्या होती है? सबसे फर्स्ट होती है, पहली ही लेयर होती है फिजिकल लेयर। जैसे हमने बताया था सबसे ऊपर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर, जिसे हम 7वीं लेयर कहते हैं। फिजिकल लेयर में क्या है? ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर सबसे निम्न लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है। यह लेयर फिजिकल क्या करती है? ये लेयर फिजिकल क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन को लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब है फिजिकल लेयर का क्या वर्क होगा? फिजिकल लेयर का वर्क होगा आपका जो भी डेटा कनेक्शन होगा, वोल्टेज होगा, उससे रिलेटेड सारा कुछ काम करता है। कौन सा? फिजिकल लेयर। इसके बाद बात करते हैं इस लेयर में डिजिटल सिग्नल्स, और क्या होता है आपका सिग्नल्स चेंज होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग क्या काम करता है? टोपोलॉजी काम करता है। जैसे हमने बताया था स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, और ये सारी जितनी भी प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं वो सभी क्या आती हैं? आपकी फिजिकल लेयर के अकॉर्डिंग आती हैं। और कनेक्शन जो वायरलेस या केबल के थ्रू होता है, चाहे वो कोएक्सियल केबल से हो या फाइबर ऑप्टिक केबल से हो, जैसे भी कनेक्शन हो, तो वो कनेक्शन जो होता है स्थापित होता है वो फिजिकली केबल से होता है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? 0101 बिट में डेटा कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जब आप केबल से क्या करते हैं, केबल कहाँ लगती है? मॉडेम में लगती है। मॉडेम कहाँ से कनेक्ट होता है? सीपीयू से कनेक्ट होता है। तो मॉडेम का काम क्या होता है? एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। तो जो भी प्रक्रिया हो रही है वो क्या है? ये लेयर क्या कहलाती है? फिजिकल लेयर कहलाती है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए अब इसका वर्क क्या क्या है, फिजिकल लेयर का वर्क क्या है। तो फिजिकल लेयर में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है ये फिजिकल लेयर का, तो ये दिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिया है। फिजिकल लेयर यह डिफाइन करती है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस फिजिकली कनेक्ट हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस फिजिकली कनेक्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या है, इस नेटवर्क में क्या होता है, इसके द्वारा ये डिफाइन किया जाता है कि ये डिवाइस क्या है, कौन सा ट्रांसमिशन मोड, मतलब किस प्रकार से कम्युनिकेशन का माध्यम, ट्रांसमिशन मोड कौन सा है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, तो ये काम क्या होता है जब केबल कनेक्शन होता है। हमने बताया था सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंगल एक केबल के थ्रू एक में कनेक्शन होता है, मतलब एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ जैसे आपका डिश टीवी का कनेक्शन कैसा है आपका, या टीवी में जो आपका टेलीकास्ट होता है वो सिंप्लेक्स का उदाहरण है। और हाफ डुप्लेक्स में सिग्नल्स आता है, और क्या होता है, पहले एक सिग्नल्स आएगा, फिर रुकेगा, फिर दूसरा आएगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स आपका इंटरनेट का, हाफ डुप्लेक्स किस वॉकी टॉकी है। हाफ डुप्लेक्स किसका उदाहरण है? वॉकी टॉकी है, और फुल डुप्लेक्स इंटरनेट का है। ठीक है, इसमें 4 होते हैं, 4 केबल होते हैं, 2 सेंडर होते हैं और 2 रिसीवर होते हैं। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्या करता है, यह इंफॉर्मेशन और को ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल्स को निर्धारित करता है, और क्या करता है, डेटा लिंक। हाँ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेयर ये है, ये हाईलाइट नहीं दिया हुआ, तो चलो हम इसको हाईलाइट किए दे रहे हैं। तो ये जो है, ये आपकी ये वाला भाग, ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो है आपकी कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर कहने का मतलब है ये जो लेयर दिख रही है ये आपकी कैसी लेयर है? सेकंड लेयर है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो देखते हैं डेटा लिंक लेयर का क्या वर्क है, कैसे काम करता है डेटा लिंक लेयर। देखिए डेटा लिंक लेयर क्या है, वो ऐसा मॉडल डेटा लिंक लेयर नीचे से दूसरी नंबर की लेयर है, या इसमें एक सब 2 लेयर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, देखिए मैक और LLC, ठीक है, 2 प्रकार के क्या होते हैं, सब लेयर होती किसमें? डेटा लिंक लेयर। अब पूछ लेगा मैक और LLC के लिए ये 2 ऑप्शन किस में, या कह दिया सब लेयर किसकी है, तो ये डेटा लिंक लेयर की। याद रखना, फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक का। मैक क्या होता है? मैक ही हर एक कंप्यूटर का क्या करता है,
निर्धारित करता कि ये क्या है, सबका अपना, हर एक कंप्यूटर का एक अपना अलग मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, कंप्यूटर पहचानता है कि भैया डेटा किस कंप्यूटर से आता है, नहीं तो क्या है डेटा किसी कंप्यूटर से आ रहा, किसी में ट्रांसफ़र हो जाए। तो जैसे हमारे मोबाइल का क्या होता है, IMI नंबर होता है, वैसे क्या होता है इसका क्या है, आपका मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस सबका अलग होता है, ठीक है। इसी तरह क्या दिया है, लॉजिकल लिंक कंट्रोलर, ये दोनों चीज़ें फुल फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो इसकी बात रह गई, क्या इसका डेटा लिंक लेयर कैसे क्या वर्क करेगा, आगे देखते हैं। तो नेटवर्क की वजह से है, सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो ज़्यादा ही आगे सेकंड पेज है। सेकंड पेज में दिया हुआ है आपका इसी का है, किसका, डेटा लिंक लेयर का है। डेटा लिंक लेयर में और भी बहुत से दो प्रकार की, इसमें भी क्या है प्रोटोकॉल काम करेंगे, वो भी बात करेंगे। तो इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा के पैकेट्स को, जो नेटवर्क द्वारा क्या है, नेटवर्क लेयर द्वारा क्या किया गया, डेटा पैकेट्स में हमने बताया था, पैकेट्स के रूप में डेटा होता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है डेटा। भाई क्या करते हैं, जो केबल में डेटा जाता है वो किसी भी माध्यम से जा सकता है, वो पैकेट्स में रहता है। और ये जब सब सारे पैकेट्स क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और उसमें क्या लगता है, फ्रेम लगता है, तभी तो क्या है कंप्यूटर में पहचानता है कि हाँ इस एड्रेस पे हमको जाना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिकोड करता है, पैकेट्स को डिकोड तथा इनकोड किया जाता है, तथा यह लेयर इंश्योर करता है कि डेटा के पैकेट्स में त्रुटि रहित है, ठीक है। तो मतलब उसमें कोई एरर नहीं। इस लेयर में क्या किया जाता है, फ्रेम यूनिट भी, इस लेयर को क्या कहा जाता है, डेटा लिंक लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। मतलब यदि आपका डेटा किस पे आता है, डेटा लिंक लेयर में आता है, तो इस पे दो प्रकार के क्या काम करते हैं, आप कह सकते हो इसमें दो प्रकार के प्रोटोकॉल काम करते हैं। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोलर काम करता है, HDLC का फुल फॉर्म कई बार पूछा, PPP का फुल फॉर्म पूछा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और ये इंटरनेट में पूछेगा, और पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT का वो अलग चीज़ है, इस पे पूछेगा PPP 3P का क्या मतलब होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर। चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, इसके कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या है इसके, आप चलिए इसके कार्य देखते हैं यहाँ पे। तो इसके कार्य क्या क्या है डेटा लिंक लेयर का। तो सबसे पहले इसका वर्क होता है, यह क्या कहता है, यह फिजिकल रॉ बिट्स स्ट्रीम को क्या करता है, पैकेट्स ट्रांसलेट करता है, और क्या करता है, पैकेट्स को फ्रेम देता है, फ्रेमिंग करने का कार्य करता है। और इसके बाद क्या करता है, हेडर ट्रायल ऐड करता है। हेडर ट्रायल मतलब उस पर कह सकते हैं एक एड्रेस टाइप ऐड करता है कि जिससे पहचाना जाए ये पैकेट्स किस कंप्यूटर से आया, और वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस पर भेजने का काम करेगा। इसके बाद क्या करेगा, इसका नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ, पैकेट्स को फ्रेम करते हैं, और ये लेयर इन फ्रेम्स को हेडर और ट्रायलर को ऐड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हाँ, इसका मुख्य कार्य फ्लो कंट्रोल करता है, और रिसीव और सेंडर के दोनों को नियत से डेटा क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है, ठीक है। और डेटा करप्शन ना हो इससे भी बचाने का कार्य करता है। और एरर को क्या करता है, एरर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, आपका डेटा लिंक लेयर का। नेक्स्ट बात करते हैं इस पर, आपका नेक्स्ट आ जाएगा ये है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की तीसरी लेयर होती है। ये स्विचिंग तथा राउटिंग तकनीक का प्रयोग करता है। स्विच, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि पूछ लेता स्विच और राउटर किस पे काम करता है। तो स्विच और राउटर दो चीज़ें हैं, तो ये किस पे काम करेंगे, स्विचिंग और तथा राउटर तकनीक का
टेक्नोलॉजी जो है स्विच और राउटर किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल उपलब्ध कराता है। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये क्या है आपकी, कौन सी लेयर है, तीसरी लेयर है। इसके बाद बात करते हैं इसी में क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ, नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो पैकेट्स के समूह में होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं। उसमें सोर्स होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन तक सोर्स एड्रेस होता है, कहाँ से जाना और कहाँ तक पहुँचना है वो सारा कुछ होता है इस लेयर में, ठीक है। इस लेयर में पैकेट्स, इसी लेयर को क्या कहते हैं, पैकेट्स यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। इसके कार्य क्या होते हैं, ये क्या करता है, नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी इंटर नेटवर्किंग की होती है। यह अलग अलग डिवाइसों में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध करवाती है और यह फ्रेम के हेडर के में सोर्स से डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करता है, एड्रेस ऐड करता है। और एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइसेस को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यह लेयर का काम क्या होता है, राउटिंग का काम होता है, ठीक है, राउटिंग भी कहा जाता है। और यह पाथ एड्रेस को निर्धारित करता है। चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कितनी लेयर हमने अभी देखा, 3 लेयर देखा। तो नेक्स्ट इस पर क्या दिया हुआ है, और भी दिया हुआ है, कौन सी दिया है आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ट्रांसपोर्ट का लेयर नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर बताएंगे और इसके बाद बाकी जो बची हुई लेयर वो भी बता देंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझते चलो। और इसका फुल फॉर्म जितने भी लेयर हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यदि इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम में क्या कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो तो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।